साथियों नमस्कार। हालचाल न्यूज से मैं राजेश सिंह। उत्तर प्रदेश में एनएचएम के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत एएनएम कर्मचारी अपने स्थायीकरण और तमाम अन्य समस्याओं को लेकर पिछले कई वर्षों से आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इसीलिए आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश एनएचएम एएनएम कर्मचारी यूनियन ने 5 अगस्त 2024 को राजधानी मार्च का आह्वान किया है। संविदा एएनएम की मांगों और आंदोलन पर विस्तृत बातचीत के लिए हमारी टीम के साथ आज हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही जी। आइए सुनते हैं। मैं विजय विद्रोही, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। सर, अभी हाल में बजट पेश हुआ, उसमें बजट में एनएचएम के कर्मचारियों के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था दी है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में जो बजट पेश हुआ है उसमें एनएचएम के कर्मचारियों के लिए मैंने सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, उसमें कहीं कोई व्यवस्था नहीं दी है। उत्तर प्रदेश सरकार का भी जो बजट आया है उसमें भी कहीं कोई उससे नहीं पता लगता है कि इनके लिए कुछ करना है। केंद्र सरकार की दिशा साफ है, राज्य सरकार की दिशा साफ है कि वो ना इनके बेहतर जीवन के बारे में कुछ सोच रहे हैं और ना ही इनके वेज स्ट्रक्चर को रिवाइव करने के बारे में कुछ सोच रहे हैं, ना इनकी परमानेंसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं और ना इनकी जो बेहतर सर्विस कंडीशंस हैं उनके बारे में कोई सोच रहे हैं। ये उनकी सोच के परे है। तो और उसमें सबसे खराब स्थिति जो है वो इसके अंदर जो फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर के बाद जो नीचे वाला हिस्सा है और उसमें सबसे नीचे जो एएनएम है, स्टाफ नर्स है, इनकी सबसे ज्यादा दुर्दशा है। ये संविदा में काम कर रही हैं, इनकी उम्र निकली जा रही है, ये 45 साल की हो गई है, 40 साल की हो गई है, 10 साल की सर्विस हो गई, 12 साल की सर्विस हो गई। ये पूरी तरह से वेल माने एक्सपर्ट हैं, कुशल हैं, दक्ष हैं। आप हर साल इनका अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल लेते हैं, लेकिन आप अभी भी इनको गोल गोल घुमाते रहते हैं कि आपका दक्षता परीक्षा होगा, सरकार वैकेंसी निकालेगी, तब आपको परमानेंट करेंगे। तो वो एक्चुअल में सरकार दरअसल में इनको ना अस्थायी करना चाहती है, न समान काम के समान वेतन के सिद्धांत को लागू करना चाहती है और न इनको सम्मानजनक जीवन देना चाहती है। इसमें एक बहुत आश्चर्यजनक बात यह है कि एएनएम जो है वो विभिन्न मानिए प्रदेश के अपने जिलों से दूर 500-400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर नौकरी करती हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 14,500 एएनएम काम पर है, जबकि 20,000 रिक्तियां हैं। कुल सृजित पद 20,000 है। तो अभी भी मानिए आपका 5,500 वैकेंसीज है। तो इनको अगर आप समायोजित करना चाहें तो इनके जिलों में भेज सकते हैं। तो ये 12,000 रुपए में क्या करेंगे? 13,000 रुपये मिलता है, 12,000 रुपये मिलता है, 15,000 मिलता है, उसमें 1,000-1,500 प्रोविडेंट फंड का कट जाता है। तो इनका जीवन बहुत मुश्किल में है और वो 1,500 मतलब 600 किलोमीटर दूर काम कर रही, वो ना अपने सास ससुर का परवरिश कर पा रही हैं, ना वो जो है अपने बच्चों का परवरिश कर पा रही हैं, ना उनके बच्चे ठीक से पढ़ पा रहे हैं। 10,000 में कोई मकान किराए पर लेगा, क्या खाएगा, क्या किराया देगा? इनको ना कोई ट्रेवलिंग अलाउंस है, ना इनको जो है कोई किसी तरह के भत्ते मिल रहे हैं। तो ये जो पूरी स्थिति है इसमें बहुत खराब स्थिति में है और इनकी वर्किंग कंडीशन भी बहुत खराब है। यही स्थिति है और सरकार ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया है। आपका संगठन इस पर क्या दिशा ले रहा है? देखिए, अभी तो हम एनएचएम के अंदर हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम लोगों ने गतिशील किया है और हम लोग लगातार समान काम के समान वेतन के सिद्धांत को लागू करने और बिना किसी दक्षता परीक्षा के जितने लोग एनएचएम में खासतौर से एएनएम जो काम कर रही हैं उनके अस्थायीकरण का सवाल हम लोग उठा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर इनके प्रोविडेंट फंड का 3-3 साल का कटा हुआ पैसा जो एक आपराधिक कृत्य है उसको नहीं जमा किया इन्होंने। तो अभी और इनको गृह जनपद में सेवायोजित करने, ये कुछ सवाल हैं। इन सवालों को लेकर के हम लोगों ने एक आंदोलन इसी 2024 में जनवरी के महीने में शुरू किया था और अभी वो आंदोलन आगे बढ़ रहा है और आने वाली 5 अगस्त को हम लोगों ने चारबाग रेलवे स्टेशन से विधानसभा मार्च का हम लोगों ने आह्वान किया है और इसमें हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। सर, जानकारी के पता चल रहा है कि दूसरे संगठन भी
इसी दौर में आंदोलन कर रहे हैं, तो अलग अलग करने से आंदोलन में क्या विरोध, क्या देखने को मिलेगा आगे चलकर? देखिए, एक बात ये समझ लीजिए कि बहुत सारे संगठन रहते हैं, उनकी अपनी अपनी दिशा रहती है। और एक बात और जान लीजिए कि हर आंदोलन आंदोलन ही नहीं होता है। कुछ आंदोलन दरअसल में आंदोलनों को कमजोर करने के लिए शासन सत्ता द्वारा और प्रबंधन द्वारा ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। एनएचएम के अंदर लूट का इतना बड़ा नेक्सस है, उसके अंदर जो है इतना बड़ा गठजोड़ है, नौकरशाही सरकार और इसके बीच का एक बहुत बड़ा गठजोड़ है जो बहुत बड़े पैमाने पर स्कैम करता है, बहुत बड़े पैमाने पर अवैध वसूली करता है, वेजेस में हेरफेर करता है, उनका जो पारिश्रमिक है उसको थेफ्ट करता है, वसूली कर लेता है, उसको देने के नाम पर वसूली करता है। तो ये वाला जो हिस्सा है एक्चुअल में ये प्रोटेक्टेड है बाई ऑफिसर्स, वो गठजोड़ है पूरा, उसमें निदेशालय शामिल है, उसमें सरकार के बड़े अधिकारी कुछ शामिल होंगे निश्चित तौर से, और निचले स्तर पर कुछ संगठन इनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे संगठनों को जब ये कोई रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा जो बुनियादी सवाल उठा देगा, तो हमारे संगठन ने उत्तर प्रदेश एनएचएम एनएम कर्मचारी यूनियन ने जब कुछ बुनियादी सवाल उठा दिए और उसमें करप्शन का भी सवाल उठाया, तो एनएचएम का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो डायरेक्टर बोर्ड है, उस डायरेक्टर बोर्ड ने अपने पाले हुए तमाम संगठनों को आगे कर दिया है। या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो अधिकारियों के इशारे पर आंदोलन करते हैं, आंदोलनों को बिखेरने के लिए आंदोलन करते हैं, आंदोलनों को कमजोर करने के लिए आंदोलन करते हैं, ऐसे लोग बहुत दिन टिकते नहीं हैं और धीरे धीरे एनएचएम के अंदर आज एनएम आंदोलन में है। कल जितने लोग ठगे जा रहे हैं 10 साल से आंदोलन के नाम पर दूसरे संगठनों द्वारा, ये सब भी उठ के खड़े होंगे और अपना सही दिशा लेंगे और उस वास्तविक संगठन के साथ खड़े होंगे, हमारा ऐसा विश्वास है, और लड़ाई धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी। क्या लगता है कि जो संगठन बन रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ संगठन अपने नेता का प्रमोशन पाने के लिए अपने आने वाले राजनीति में? देखिए, उसके अंदर एक संगठन है जो सरकारी संगठन है, भारतीय मजदूर संघ, जो सरकार का संगठन अपने आप को बताता है, भारतीय जनता पार्टी लेड है वो, तो वो स्वाभाविक है कि अपनी गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा एक संगठन है जो लंबे समय से एनएचएम के कर्मचारियों के आंदोलनों को आगे बढ़ाने के नाम पर हमेशा ले जा करके और उसको जो है अबॉर्ट करता रहा है। तो वो एक तरह से निराशा पैदा करो, आंदोलन करो और आंदोलन को मारो, और फिर एक लंबे समय तक निराशा पैदा करो, और उस निराशा के आधार पर इनके श्रम का शोषण, इनके उपार्जित पूंजी की लूट को अबाध रूप से जारी रखो। ये दो तरह की रणनीति है। तो ये हमारे 5 तारीख के आंदोलन को कमजोर करने के लिए कुछ लोगों को इस तरह प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन हमारा विश्वास है कि आज नहीं कल सारे लोग एकजुट होंगे, और ये संगठन नहीं, इसका कर्मचारी एकजुट होगा, इनके वास्तविक चेहरों को दूसरे संगठनों के चेहरों को समझेगा और अपने सवालों को लेकर के आगे बढ़ेगा। और ये एक बड़ी ताकत है, और ये निश्चित तौर से अपने संघर्ष की ऊर्जा के साथ जब आगे बढ़ेंगे लोग, तो एकजुट होकर तो सरकार को पीछे हटना पड़ेगा।